आज का हमारा जो चैप्टर है वो विश्व में भूकंपों के वितरण से संबंधित है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स इन द वर्ल्ड। विश्व में भूकंपों के वितरण के बारे में बताने से पहले मैं आपको पृथ्वी के बारे में सामान्य परिचय करवा देता हूँ। आरंभ में हमारी पृथ्वी का ऊपरी भाग था, उस पर एक ही सतहलखंड था जिसको पेंजिया नाम दिया गया था और एक ही जलखंड था जिसको पेंथालस नाम दिया गया था। कालांतर में आंतरिक गतिविधियों के कारण सतहलखंड का विभाजन आरंभ हो गया और इस विभाजन का कारण प्लेट विवर्तन की घटना को माना जाता है। ये सतहलखंड विभाजन के पश्चात वर्तमान में 7 महाद्वीप और 5 महासागर अलग अलग बन गए। महाद्वीपों का जिक्र आता है तो उसमें उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप का नाम आता है। इसके अलावा यदि महासागरों का जिक्र आता है तो उसमें प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर और अभी हाल ही में भूगोलवेताओं ने एक 5वें महासागर का इजाद किया है। 5वें महासागर का जिक्र आता है तो वो अंटार्कटिका महाद्वीप की बाह्य आइस शेल्फ जो है उसको 5वें महासागर के रूप में घोषित किया है और उसका नाम दक्षिणी महासागर रखा है। आज हम देखेंगे कि भाई पृथ्वी के ऊपर भूकंपों का सर्वाधिक वितरण किन क्षेत्रों में पाया जाता है। एक बात हमेशा ध्यान रखो, हमारी पृथ्वी जो है उसके आंतरिक भाग में 6 विशाल और उसके अलावा कुछ छोटी प्लेटें हैं। उन प्लेटों के आपस में टकराने की जो क्रिया है उसे अभिसरण और अपसरण कहा जाता है। जब वो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो पृथ्वी के ऊपर कंपन महसूस की जाती है, भूपटल पर कंपन महसूस करते हैं। उस कंपन को ही ध्यान रखो, उस कंपन को ही हम भूकंप का नाम देते हैं। हम देखते हैं कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ, इसके अलावा एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी तट के साथ प्रशांत महासागर का विस्तार पाया जाता है। प्रशांत महासागर का विस्तार पाया जाता है। प्रशांत महासागर का जो बाह्य भाग है उस बाह्य भाग को हमेशा ध्यान रखो प्रशांत परिमेखला कहा जाता है, यानी सरकम पैसिफिक बेल्ट कहा जाता है। और विश्व के सबसे ज़्यादा भूकंप जो हैं इसी क्षेत्र में आते हैं। इसी क्षेत्र में विश्व के सबसे अधिक ज्वालामुखी का भी विस्तार है, इसलिए इसको रिंग ऑफ फायर भी कह दिया जाता है। विश्व के लगभग 63% भूकंप जो हैं वो प्रशांत महासागर की परिमेखला में आते हैं। प्रशांत महासागर की परिमेखला का जिक्र करते हैं तो ये चिली देश के साथ में, कैलिफोर्निया के साथ में, अलास्का के साथ में, जापान के साथ में, इसके अलावा फिलीपींस द्वीप समूह के साथ में या इसके अलावा न्यूजीलैंड के साथ में विस्तृत है। आज यदि हम प्रशांत महासागर की परिमेखला की लंबाई का जिक्र करते हैं तो प्रशांत महासागर की परिमेखला की कुल लंबाई 40,000 किलोमीटर है। प्रशांत महासागर जिसकी परिमेखला को अग्निवलय के नाम से भी जाना जाता है, विश्व में सर्वाधिक भूकंप इसी पेटी में आते हैं। तो आपसे कोई पूछता है कि विश्व में सर्वाधिक भूकंप आते हैं प्रशांत महासागर की परिमेखला में कितने प्रतिशत? 63%। प्रशांत महासागर की परिमेखला का विस्तार किन किन देशों के साथ में है? चिली, कैलिफोर्निया देश नहीं है, अलास्का भी देश नहीं है, संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग हैं। चिली, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड आदि। प्रशांत महासागर की परिमेखला के साथ में प्लेट अभिसरण के कारण इन भूकंप जैसी घटनाओं को देखा जाता है। इसके साथ में ज्वालामुखी सक्रियता पाई जाती है। इस प्रकार विश्व में सर्वाधिक भूकंप प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी के अंदर आते हैं। दूसरा पूछा जाता है कि भूकंप आने वाला दूसरा प्रमुख क्षेत्र विश्व में कौन सा है, तो आपको बोलना है मध्य महाद्वीपीय पेटी, जिसका विस्तार जो है वो अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। मध्य महाद्वीपीय पेटी का विस्तार अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। विश्व के लगभग 21% भूकंप जो हैं वो मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंतर्गत आते हैं, मध्य महाद्वीपीय पेटी में आते हैं। यहाँ पर भूकंप आने का प्रमुख कारण क्या है कि यहाँ पर भूकंप संतलन मूलक और भ्रंश मूलक जैसी क्रियाओं के कारण आते हैं। विश्व के अधिकांश पर्वतीय श्रेणियाँ जो हैं वो मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंतर्गत आती हैं, जैसे हिमालय पर्वतीय श्रेणी हो गई।
भारत जो है, भारत स्वयं भी मध्य महाद्वीपीय भूकंपीय पेटी के अंतर्गत आता है। इस प्रकार आपसे यदि कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत निम्न में से किस भूकंपीय पेटी के अंतर्गत आता है, तो आपको उत्तर देना है मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंतर्गत भारत आता है। मध्य महाद्वीपीय पेटी में भूकंप आने का प्रमुख कारण क्या है, तो आपको उत्तर देना है वहाँ पे भूकंप संतुलन मूलक और भ्रंश मूलक घटनाओं के कारण आते हैं। संतुलन मूलक क्या होता है, पृथ्वी के ऊपर जितनी भी स्थलाकृतियाँ हैं उनके ऊपरी भाग में ऊंचाई पाई जाती है और उतनी ही नीचे पाई जाती है। जैसे हिमालय पर्वत आज जितना ऊपर दिखाई दे रहा है, इसकी जड़ें उससे भी गहरी हैं, क्योंकि जड़ें गहरी नहीं होती तो इसमें संतुलन स्थापित ना होता। और संतुलन स्थापन की जो क्रिया होती है उसका अध्ययन जो है वो आइसोस्टेसी के अंतर्गत किया जाता है। तो इस प्रकार से आपको बताया कि भाई विश्व में सर्वाधिक भूकंप प्रशांत महासागर की तटीय पेटी में आते हैं, जबकि दूसरे सर्वाधिक भूकंप है वो मध्य महाद्वीपीय पेटी में आते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य क्षेत्र बच जाते हैं जिसमें भूकंप आने की दर कम होती है। अन्य पेटी के अंतर्गत अफ्रीका महाद्वीप को शामिल कर लेते हैं, अदन की खाड़ी को शामिल कर लेते हैं, यहाँ पे अदन की खाड़ी है। अदन की खाड़ी के अलावा अरब सागर को शामिल कर लेते हैं, यहाँ पे अरब सागर है। इसके अलावा हिंद महासागर को शामिल कर लेते हैं। ये क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे भूकंप आने की दर बहुत कम है, भूकंप आने के चांस बहुत कम होते हैं। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर आपको सिर्फ यही समझाया गया था कि विश्व में कौन कौन से क्षेत्र हैं जो मुख्यतः भूकंप से ग्रसित हैं। तो ये जो रेड जोन यहाँ पे या रेड लाइन जो बनाई गई है, ये क्षेत्र भूकंप से सर्वाधिक प्रभावित है, सर्वाधिक प्रभावित हैं। और यहाँ पर भूकंप आने का सबसे प्रमुख कारण जो माना गया है, उसका प्रमुख कारण है कि यहाँ पे प्लेटें आपस में टकराती हैं। प्लेटों के आपस में टकराने की घटना के कारण ही यहाँ पे भूकंप आते हैं। आज का ये एक छोटा सा संक्षिप्त सा हमारा परिचय था कि भाई पृथ्वी के ऊपर भूकंपीय क्षेत्रों का विस्तार किस प्रकार से है, किन किन भागों में है और मुख्यतः कितनी श्रेणियों में इसे बांटा गया है। आपको बता दिया गया है कि सर्वाधिक भूकंप प्रशांत महासागर की परिमेखला में आते हैं, उसके बाद मध्य महाद्वीपीय पेटी में आते हैं, मध्य महाद्वीपीय पेटी के अलावा अन्य क्षेत्रों में थोड़े थोड़े आते हैं। यही आज का हमारा चैप्टर था। ये जो चैप्टर है ये मुख्यतः स्नातक की कक्षाओं के अंतर्गत इसका अध्ययन करवाया जाता है। बीए सेकंड सेम के अंदर यह चैप्टर स्पेशली लगाया गया है, इसलिए इसको मैंने करवाया है। आज का ये चैप्टर इतना ही है, संक्षिप्त सा परिचय है। ओके।